हन्ताडं णमो सिद्धाडं णमो आयर्याणं णमो वज्रायाणं णमो लोये सौवसावूढम्। बोलो 24 तीर्थंकर भगवान की, महावीर भगवान की, पंच परमेष्ठी भगवान की, जिनवाणी माता की, गौतम गणधर देव की, आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य श्री शांति सागर जी मामनी राज की, आचार्य गुरुदेव श्री धर्मभूषण जी मामनी राज की, आचार्य श्री सम्यक भूषण जी मामनी राज की। भव्य आत्मन यह ग्रंथाधिराज श्री रतनखंड शाखाचार्य जी चल रहा है। इसके रचयिता आचार्य श्री समंतभद्र स्वामी जी हैं। इस ग्रंथ का यह दूसरा अधिकार है, सम्यक ज्ञान अधिकार। इसमें कानन योग का लक्षण आचार्य भगवान बता रहे हैं। श्लोक नंबर 44 है। लोकालोक विभक्ते योग परिवत्तिश्चतुर्गतीनां च आदर्शमिव तथामति रवैति कर्णानुयोगम च। आचार्य भगवान कह रहे हैं कि जो अनियोग लोक अलोक विभक्ते, लोक और अलोक के विभाजन को, योग परिवर्ते काल के परिवर्तन को, चा चतुर्गति नाम और चतुर्गति के भ्रमण को, आदर्शम एव दर्पण के समान, तथामति जैसा सर्वज्ञ भगवान की वाणी में आया है वैसा बताता है। कर्णानुयोगम अवैति, वह कर्णानुयोग कहलाता है। यहाँ पर कर्णानुयोग की बहुत अच्छी परिभाषा बताई है कि सर्वज्ञ भगवान ने जैसे लोक अलोक का विभाग बताया है, अन्य लोगों ने बताया वैसा नहीं चलेगा। सर्वज्ञ भगवान ने जैसे भीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी भगवान ने जैसे लोक अलोक का विभाग बताया है और जैसे काल का परिवर्तन बताया कि भाई काल का परिवर्तन भरत ऐरावत क्षेत्र के आर्यखंडों में होता है और वह कल्प काल के अनुसार होता है। कल्प काल के दो भेद होते हैं, उत्सर्पणी और अवसर्पणी, ऐसे उनके 6 भेद होते हैं। तो किस तरीके से काल का परिवर्तन होता है, ये सब कैसी स्थितियां बनती हैं, ये सब कुछ साथ ही साथ ये तो व्यवहार हो गया, निश्चय काल द्रव्य क्या क्या स्वरूप है वो सब चीज़ें है ना। तो ये सब चीज़ें और चतुर्गति का भ्रमण ये जीव का कैसे होता है, किन किन परिणामों से कौन कौन सी गतियों में जाता है और वहाँ पर कैसी कैसी गतियों में कितनी कितनी आयु, कितनी लंबाई, कितनी ऊंचाई, क्या स्थिति को प्राप्त होता है, किन किन स्थानों पर जाता है, ये सब कुछ दर्पण के समान सर्वज्ञ भगवान के अनुसार बताता है
कि जैसे सर्वज्ञ भगवान ने कहा है उसको बिल्कुल जैसे हम एक दर्पण में देख रहे हों ऐसे स्पष्ट करके बताता है। कर्णन योगम अवैति, वह कर्णन योग ग्रंथ कहलाता है। इस कर्णन योग ग्रंथ का हमें स्वाध्याय करना चाहिए, जिससे हम लोक अलोक के विभाग को समझेंगे तो हमारे सम्यक्त्व में दृढ़ता आती है। हम काल के परिवर्तन को समझेंगे कि भाई कौन कौन से जीव किन किन कालों में उत्पन्न होते हैं। जैसे सुकमा काल में उत्तम भोगभूमि जीव उत्पन्न होते हैं जो भद्र परिणामी होते हैं। इस तरीके से और भी अंतिम छठे काल में तो बिल्कुल निकृष्ट जीव पैदा होते हैं, वे कितने बुरे परिणामों से सहित होते हैं। ये सब चीज़ें हमारे जानने से हमारे जीवन में समता आती है, सम्यक्ता की दृढ़ता आती है, संयम लेने की भावना प्रकट होती है। चतुर्गति का भ्रमण बताया तो चारों गतियों में किन किन कारणों से कौन कौन सी गति में भ्रमण जीव का होता है और वहाँ जा कर के वह किस तरीके के सांसारिक सुख और दुखों को प्राप्त करता है। ये सारी चीज़ें दर्पण के समान, जैसे हमारे सामने दर्पण रखा हो उसमें सब कुछ दिखाई दे रहा हो, ऐसे वह ग्रंथ कर्णन योग के ग्रंथ हमें बताते हैं। तो ये सब कुछ समझाने के लिए समंतभद्र स्वामी ने कर्णन योग का लक्षण बताया। इस कर्णन योग का स्वाध्याय करने से आपको इस तरीके के परिणाम और भाव उत्पन्न होंगे जिससे कि आप अपने कल्याण की ओर लगोगे। इति शुभम।